आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकें। पवित्र यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन रामबन, जिला पुलिस रामबन की तरफ से चंद्रकोट रामबन की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, अपनी ही गाड़ी में बैठे, बच्चों का बस सभी तीर्थयात्रियों से विनम्र प्रार्थना है, ध्यान रखिए। जल्दी से बोले करके अपनी गाड़ियों में लगाओ, अपनी गाड़ियों में बैठे, ज्यादा पानी मिलने वाली है। जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठे, दूसरा मामले कामना करता है, अपनी गाड़ी का ध्यान रखें, अपनी ही गाड़ी में बैठे, अपने परिवार का यात्रियों से विनम्र प्रार्थना। माता खीर भवानी की जो यात्रा है जो जम्मू से आज चली है, उसका एक जो पड़ाव है वो यहाँ पे भी रुका है आज, यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट के लिए और वॉशरूम के लिए, भोजन की फैसिलिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे लगभग हमने 2,500 से 3,000 यात्री का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। बाकी यहाँ सैनिटेशन और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मेडिकल का कैंप हमारा यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जितने भी हैं वो इन प्लेस हैं। उसके साथ हमारे जितने भी साथ में कई रास्ते में, रोड में, हाईवे में, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है। तो हमारी अभी तक जो है वो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सिद्धांत तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें बहुत खुशी है। पूरी व्यवस्था के साथ हम जा रहे हैं, जम्मू से निकले हैं, अभी सिक्योरिटी है, रामबन में लंगर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। अभी हम लंगर खा के आगे बढ़ रहे हैं माता के दरबार की ओर, हम खीर भवानी जाएंगे। कोई डर का माहौल नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। पूरी सिक्योरिटी, आर्मी, BSF, CSF, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस सब हमारे साथ है सर। जी सर, बिल्कुल सर। इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेज है उनके होते हुए हमको कोई डर नहीं है सर। देखिए, आप खुद देख सकते कितने कितनी तादाद में यात्रा आई है, उसका इस यात्रा पे कोई असर नहीं हुआ है सर। हम हर साल आते हैं और आगे भी आते रहेंगे सर माता के दरबार में। देशवासियों को हम यही कहना चाहेंगे, जब तक हमारी आर्मी पे आपको भरोसा है, जैसे हमको है, हम जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। आप भी आओ, आर्मी हमारे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे सर। वो हमारी जो आर्मी है वो निस्ते नाबूद कर देगी सर उनके। और यहाँ की व्यवस्था जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि पिछले साल से भी ज्यादा अच्छे इस वक्त अरेंजमेंट्स किए हैं। माता खीर भवानी प्राचीन इस एनुअल फंक्शन में सैकड़ों की तादाद में जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि अमरनाथ जी की यात्रा भी अभी होने वाली है, और मुझे लगता है कि इस यात्रा को 3 तारीख ज्येष्ठ अष्टमी वाले दिन जिस तरीके से हजारों में ही नहीं लाखों में जो थ्रू आउट इंडिया और इंडिया के बाहर अब्रॉड के लोग जो है, जब उनको वो खीर भवानी प्रांगण में जो वो मिलेंगे, उनको वो अपनी पूजा पाठ, अपनी नतमस्तक होकर जिस तरीके से माता का ज्ञान और भजन गाएंगे, और उसके साथ साथ जिन्होंने हमारी पहलगाम में जो शहीद हुए हमारे, या जो तमाम बेल्ट फोर्स के लोग जो बॉर्डरों पर या कहीं भी जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति 3 तारीख को एक मिट्टी का दिया जो है वो जलाया जाएगा, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मैं चाहूंगा बढ़ चढ़ के टूरिस्ट जो है वो आए, और जम्मू कश्मीर यूटी के लोग जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। LG साहब का तहे दिल से अपने विश्व कश्मीरी समाज और माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर कमेटी और सभी जम्मू कश्मीर की यूटी के सभी हिंदुओं की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से, यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से उनका ताई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं, और मुझे लगता है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो गृह मंत्री है वो यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, मुझे लगता है कि वो सक्षम है, और यहाँ की NDA सरकार और यहाँ जम्मू कश्मीर की यूटी के सरकार, जिसके हमारे डायनेमिक जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी पूरी जितने भी मंत्रालय या जितने भी मंत्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्षम है यहाँ की शांति और यहाँ के अमन को फिर लाने के लिए, फिर पटरी पर लाने के लिए टूरिस्ट जो है वो लाखों की तादाद में आएंगे। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, माता खीर भवानी से यही प्रार्थना करते हैं कि कब हमें कश्मीर वो लौटा दे, जो पुराना जमाना था, जो पुरानी परंपरा थी, आपस में हम मिलजुल के बैठते थे, उसी तरीके से हम आगे भी मिलजुल के बैठे। लोगों से गुजारिश किया करते हैं कि आप आइए, कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। 1999 से ये सिस्टम कश्मीर में होता रहता है, आज ये पहली बार नहीं। 1999 में कश्मीर पंडितों को भी वहाँ से पलायन करना पड़ा, ये तो चलता रहता है। इसमें
अब लोगों की बड़ी आशा है कि वहाँ टूरिज्म बढ़ जाए, वो हमारे लिए भी ठीक है और जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक है। अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छी है। चंद्रकोट से रवाना हो चुकी है। जो ये लास्ट गाड़ी यहाँ